भाई ये हमारी गोरखा रेजिमेंट में चीमा साहब जो लोग हैं वो नेपाल से आते हैं। गोरखा इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल इंडियन आर्मी रेजिमेंट्स। आप भी जानते हो कि कई वॉर की हिस्ट्री आपने सुनी होगी। सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर इज प्रोटेक्टेड बाय गोरखा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज प्रोटेक्टेड बाय गोरखा। गोरखाज आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी। एक सैम मानिकशाह ने एक चीज बोली थी, मैं आपको बता दूं आज। उन्होंने एक बार बोला था, अगर कोई दुनिया में ये कहे उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। अब सैम मानिकशाह जैसा बड़ा फील्ड मार्शल जो थे, उनसे भाई ये हमारी गोरखा रेजिमेंट में चीमा साहब जो लोग हैं वो नेपाल से आते हैं। गोरखा इज वन ऑफ द मोस्ट लीथल इंडियन आर्मी रेजिमेंट्स। आप भी जानते हो कि कई वॉर की हिस्ट्री आपने सुनी होगी। सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर इज प्रोटेक्टेड बाय गोरखा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज प्रोटेक्टेड बाय गोरखा। गोरखाज आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी। एक सैम मानिकशाह ने एक चीज बोली थी, मैं आपको बता दूं आज। उन्होंने एक बार बोला था, अगर कोई दुनिया में ये कहे उसे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। अब सैम मानिकशाह जैसा बड़ा फील्ड मार्शल जो थे, उनसे बड़ा जनरल शायद इंडिया में अब तक उनके स्टैचर का कोई हुआ नहीं। ये कोट अनकोट में सैम मानिकशाह की बात कर रहा हूं। तो वहां उनकी टेरिटरी पे कब्जा करना, ये सब बकवास बातें, क्योंकि अभी जो वहां गवर्नमेंट है, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। इट इज फंडेड बैक्ड बाय चाइना, आपको पता है। अब ये क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ ये इधर उधर मिर्च मसाला डालते हैं यार, कुछ खबर में आ जाए वहां। आप आज के डेट में तो ये भी आप जानते हो कि चीमा साहब खुद एनालिस्ट है। आज के डेट में नेपाल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से पावरफुल चाइनीज एम्बेसडर है। और वो लेडी बड़ी पावरफुल है जी। सुना वो प्राइवेट टैक्सियों में काठमांडू में घूमती, चाइनीज एम्बेसी की गाड़ी यूज नहीं करती। अब बड़ा मतलब उनका रुतबा है, बड़ा कंट्रोल है उनका। अब क्यों है क्या नहीं है वो कभी फिर बात करेंगे। काफी डिबेटें हो गई है उस पर। अब ये जो चाइना ने जो दो कम्युनिस्ट फैक्शंस को एक साथ किया, सरकार लाई। अगर वहां नया इलेक्शन होता है, नेपलीज कांग्रेस विच इज प्रो इंडिया विल कम टू पावर, और वो उसको रोकने के लिए सब करें। अब वो क्या करें नेपाल वाले, वो अगर हम एक पॉजिटिव इफेक्ट उठा रहे, जब कोविड की बात हुई चीमा साहब, सबसे ज्यादा दवाइयां हमने दी, सबसे ज्यादा वैक्सीन हमने दी, सबसे अभी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हमने दिया। नेपाल की इकोनॉमी इज ओनली $30 बिलियन, जो जिसका 70% जीडीपी इंडिया से जुड़ा है। नेपाल इज सर्वाइविंग और इन बिजनेस बिकॉज ऑफ इंडिया। और हमारा तो खून का रिश्ता है। वहां किसी की जमीन छोट, आप बताइए, आप अपने छोटे भाई के घर पे कब्जा करेंगे क्या? करेंगे नहीं करेंगे। तो अब देखिए, एक पड़ोसी है, उसको लगता है यार कमर चीमा और उसके छोटे भाई की ना लड़ाई करवानी है। कहता तुम्हारी मुर्गी उसके अंडे देगी और तुम वो खा गए। वही वाली बात है जी, ये सब चीजें चलती रहती है। देखिए, सियासत में मुद्दे बनाना ये सियासतदानों का काम है, पर जो जमीन पे हकीकत है मैं आपको वो बता रहा हूँ। कई बार मैं नेपाल भी जा चुका हूँ, 10-15 बार जा चुका हूँ। और इसलिए मैं एज अ हिंदू, एज अ इंडियन, एज अ, और हमें तो वहां पासपोर्ट वगैरह की भी जरूरत नहीं है, आप अपनी गवर्नमेंट आईडी पे जा सकते हैं, कोई वीजा की जरूरत नहीं है। वहां का जो हमारा खून का रिश्ता है, और उसमें दरार नहीं पड़ सकती सर। देखिए सुमित भाई, आप जो भी कहें, लेकिन ये नेपाल की सरकार ही है जो इंडिया को कहती है कि यूनिलैटरल कंस्ट्रक्शन बंद कर दें रोड्स की। बट एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, आपने जो अपना पॉइंट रख दिया वो क्लियर हो गया। आखिरी जो आपसे जिस पॉइंट पे बात करनी है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराई है, पाकिस्तान में बड़ी डिबेटेबल है, हम भी बड़ी बात कर रहे हैं। उसमें ये बात आ रही है कि जी 100 साल भी इंडिया से हॉस्टिलिटी नहीं चाहते। इंडिया इसको कैसे देख रहा है? इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक हलके हैं या जो इंडियन सरकार है, आपका क्या एनालिसिस है? व्हाट वुड दे बी थिंकिंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट? क्या